निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। आमीन। 4 अध्याय 4 आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, और उस सिंहासन और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए और उनके सिरों पर पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां गर्जन निकलती हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे थैंक यू परमेश्वर। फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु जी आज के इस शाम के लिए खुदा, जो तेरे अनुग्रह से मेरे प्रभु हमने देखी, और Yes, खुदावन तूने इस छत के तले हमें इकट्ठा किया, इसको अपना भवन बनाया। तेरा धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू जीसस। इस छत में कोई खूबी नहीं है प्रभु, खूबी तुझ में और तेरे लोगों में है प्रभु, जिन्हें तू बुलाता है। आमीन। ताकि जब हम इकट्ठे होते हैं मेरे प्रभु जी, तो हर जगह मेरे प्रभु जी तेरी मौजूदगी बन जाती है, और तेरी मौजूदगी Yes, से ही मेरे Lord. प्रभु भवन बन जाता है। आमीन। यस तो फादर। तेरा हम धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम आशीषों के थैंक यू लिए। जीसस। आज तूने रहम किया मेरे प्रभु के एक बार फिर ये तेरा भवन बन सका। तेरा धन्यवाद। आमीन। हमारी गलतियों को और अपराधों को क्षमा करके अब इस वक्त में जबकि तेरा वचन पढ़ा गया है, और ये वो वचन है जो तेरा प्रकाशित वाक्य है, यस लॉर्ड। तो मेरे पिता परमेश्वर, जबकि ये तेरा है तो तू ही इसको बता। आमीन। तेरी अनुग्रह की दृष्टि रहे, ताकि इसको लेके जब हम चलते हैं प्रभु जी, तो सुनने वालों के हृदय छेदे प्रभु जी, Yes, वो इसे Father. ग्रहण करे प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में और बढ़ने वाले हो सके, तेरे Amen. पुत्र की पहचान में बढ़े। यस लॉर्ड। तेरे सामर्थी हाथों में सुपुर्द करता हूँ खुदावन मैं तमाम इन लोगों को। मेरे Yes, पिता Lord. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। तेरी अनुग्रह की दृष्टि रहे, आमीन। सुनने वालों के कानों को और हृदय को डेडिकेट कर, आमीन। बोलने वालों के मुंह को डेडिकेट कर, होठों को Amen. डेडिकेट कर मेरे प्रभु। अपनी वेदी के शोलों से छू मेरे पिता, यस लॉर्ड। ताकि सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी निकले, तेरा आमीन। वचन निकले, आमीन। बाकी सब मेरे प्रभु जी काट डाला जाए। आमीन। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देता हूँ प्रभु जी। और पिता अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को, आगे की कार्रवाई को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए मांगते चढ़ाते हैं आपके इकलौते और प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो पिछली बार हम लोगों ने कहाँ पे खत्म किया था? अगर थोड़ा सा आप लोग की हेल्प अगर मुझे मिल जाए तो। कहाँ खत्म किया था पिछली बार हमने? बोलो भाई। सॉरी, उत्पत्ति 3rd चैप्टर और प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए, आपको खड़े क्यों हैं? दुआ हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, बैठ जाओ। आमीन। आमीन। उत्पत्ति 3rd चैप्टर एंड या 2nd चैप्टर? यस, 2nd चैप्टर। आमीन। 2nd चैप्टर और 20 वर्स, क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे कि जो जानवर हैं वो किस दिन बनाए गए। आमीन। छठे दिन आदमी बनाया गया, आदम बनाया गया, और उसके साथ जानवर भी बनाए गए। तो कैसे बनाए गए वो सब हम देख रहे थे। सर्प के विषय में हम थोड़ा सा जान रहे थे कि सर्प एक्चुअली कौन है, क्योंकि सर्प जो है वो कैटल जानते हो आप क्या होता है? गाय, भैंस, बैल जो ये होते हैं इनको कैटल बोला जाता है। चौपाए, बीस्ट उसे बोला जाता है, तो चौपाए होते हैं। आमीन। तो वो बीस्ट और कैटल का नाम उसको दिया गया, खुदा ने जो बनाया था उसको। तो इससे पहले कि वो आपको जैसा भी आज सांप दिखाई देता है, इससे पहले कि वो सांप हो, वो सरपेंट था। जब वो सरपेंट था तो खूबी ये थी कि वो 2 पैरों पर भी चल सकता था, ऊपर उठ के सीधा चल सकता था। खूबी ये थी कि एक वही था जो इंसान के साथ बातचीत कर सकता था। उसके वोकल कॉर्ड्स थे, वो बातचीत कर सकता था इंसान से अच्छी तरीके से। आमीन। समझ रहे? तो खुदा ने क्या किया, ये सारी सृष्टि बना के लेकर के आदम के पास, और आदम ने उन सब का नाम लिखा। लेकिन जब जब नाम रखा तो उसने किसी का भी नाम नारी नहीं रखा।
खुदा जानबूझ के लेके आया था, मैं देखूं ये किसे चुनता है। तो आदम ने किसी को नहीं चुना क्योंकि वो खुदा का बेटा था। उसको मालूम था कि ये सब मेरी देह में से नहीं निकाले गए। आमीन, है कि नहीं? कि मछली जो है पानी से निकाली गई, तो जब पानी उसमें से, आप पानी में से मछली को निकालोगे तो मर जाएगी। आमीन। पंछी जो है वो ऊपर उड़ने के लिए रखे गए हैं हवा में, जब आप उन्हें पिंजरे में डालोगे तो बहुत टाइम तक उन्हें जीवित रह पाते, लाइफ कम हो जाती। वैसे ही जानवरों का है। आमीन। और वैसे ही इंसान का है कि इंसान किस में से निकाले गया? परमेश्वर में से। तो जब तक वो परमेश्वर में लौट के वापस नहीं जाता, जब तक वो अपनी कनेक्शन परमेश्वर से नहीं बनाता, तब तक लाइफ उसमें नहीं पाई जाती। ही इज डेड। इसलिए यीशु मसीह कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो जो तुम दुनियावी काम करते हो, जो तुम कैसर के लिए करते हो, वो कैसर को दो। जो दुनियावी फर्ज है उनको तुम पूरा करो, लेकिन परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। दैट इज योर सोल। आपकी सोल परमेश्वर से निकल के आई है, आपका प्राण परमेश्वर से निकल के आया है, और आप परमेश्वर को ही उसे वापस। कहने का मतलब ये है। आमीन। तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को जरूर मिलना चाहिए। और हम यहाँ से आज आगे चलेंगे। बात हम रेवलेशन की बुक की कर रहे हैं। आमीन। आमीन। बात हम उन 4 प्राणियों की ही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वो सेटअप इस जमीन पर कैसा है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो हर चीज को जानने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? जेनेसिस। क्योंकि जेनेसिस को क्या बोला जाता है? जीन बुक। वो बुक जहां से बीज बोया गया, और बीज बो के फिर वो आगे बढ़ा। आमीन। आमीन। तो ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। चैप्टर 2 वर्स 20 क्या कहती है ब्रदर? जेनेसिस चैप्टर 2 कहाँ छोड़ा था? वर्स 20। ओके, वर्स 20। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। तो आदम ने क्या किया? इन सबके नाम रख दिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने क्यों नहीं रखे नाम उसके, इन सबके? मालूम है आपको क्यों नहीं रखे? नहीं पता? भाई जब घर में बच्चा पैदा होता है तो नाम कौन रखता है? पड़ोसी? फिर बाप ही तो रखता है, माँ ही तो रखती है। तो इस पृथ्वी का जो गॉड था, ये पृथ्वी किसके अधिकार में थी? एडम के। तो नाम रखने का हक किसको था? एडम। आमीन। तो वो नाम आदम ने ही रखे क्योंकि उसके पास आत्मा था। अब जैसे आप और मैं हैं, हम किसी भी अपने दोस्त को देखते हैं, या कोई हमारा ऐसा दोस्त होता है जिसका हम कुछ नाम रख देते हैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से, है कि नहीं? हम हर किसी को उसके कैरेक्टर के हिसाब से जांचते हैं और जानते हैं। तो उसके कैरेक्टर के हिसाब से हम उसे एक विशेष नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो समझ दी है कि हम परख लेते हैं कि कौन कैसा है। आमीन। और आदम तो परमेश्वर का पुत्र था। जब परमेश्वर ने उसमें अपना श्वास फूका तो वो जीवित प्राणी बन गया। तो मतलब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। समझ रहे? तो जो भी जानवर उसके सामने आता गया वो कैरेक्टर के हिसाब से नाम रखता गया। ये पुस्तक जो जेनेसिस की है, ये पुस्तक मूसा ने लिखी है। आमीन। आमीन। ये पुस्तक आदम ने नहीं लिखी। ये पुस्तक किसने लिखी है? मूसा ने। जब मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर था, तब खुदा उसको ये पुस्तक डिक्टेट कौन करा रहा था? खुदा। और लिख कौन रहा था? मूसा। आमीन। आमीन। समझ रहे बात को? तो खुदा ने खुद लिखवाई है पुस्तक, इसलिए इसकी हर एक बात बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान पूर्वक हमें देख के चलनी है। आमीन। क्योंकि बहुत सी चीजें परमेश्वर ने इसमें छुपा दी, ताकि जो बुद्धिमान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी है, वो इन बातों को ना जान सके। वही जाने जो दूध छुड़वाए, वही जाने जो जिनको बोला जाता है बेवकूफ है, उनके ऊपर ये बातें क्या करी गई? खोली गई, प्रकट की। आमीन। तो परमेश्वर ने फिर सारी सृष्टि करी और करके आदम के पास लेकर के आया, और आदम ने क्या किया? उन सबके नाम रखे। तो ब्रदर फिर क्या हुआ? परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। समझे? सृष्टि का मतलब सिर्फ ये था कि आदम के लिए कोई सहायक मिले जो उससे मेल खा सके, जिसको आदम कह सके मेरा दोस्त है, मैं इससे बातें करूंगा, ये मेरा दोस्त है। बट आदम अकेला कभी फील ही नहीं करता था। आदम को कभी थकान नहीं होती। इसलिए आखिरी आदम भी क्या कहता है? मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं।
उसको रेस्ट की जरूरत नहीं थी, आदम को भी रेस्ट की जरूरत नहीं थी। आमीन। आदम के सर में कभी दर्द नहीं हुआ था, बिकॉज सर में दर्द कब होता है मालूम आपको? सर में दर्द, बुखार और ये सब चीजें कब आती? तब जब आप शैतान आप पे अटैक करता है। इसलिए यीशु मसीह पतरस की सास को जब बुखार होता है तो वो डिस्प्रिन नहीं देता कि इसको डोलो दे दो, ए पतरस क्रोसिन लेके आके दे अपनी सास को, नहीं, वो बुखार को डांटता है, विच मीन्स बुखार एक स्पिरिट है जिसको डांटा जाता है। हर एक बीमारी जो आपके अंदर पाई, जो गूंगी दुष्ट आत्मा, क्या बोलता है? उसके अंदर गूंगी दुष्ट आत्मा थी, उसे डांटा। उसके अंदर ये दुष्ट आत्मा थी, बहरी दुष्ट आत्मा थी, उसे डांटा। हर एक बीमारी जो आपके अंदर आती है ना, वो दुष्ट आत्मा होती है। आमीन। समझ रहे हैं? इसलिए हम क्या कहते हैं, फ्लू चल रहा है। पहले किसका हुआ? पहले भैया को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर पापा को हुआ, फिर मम्मी को हुआ। फ्लू फैल रहा है घर में। दैट इज स्पिरिट। आमीन। तो अगर आप प्रभु में पाए जाते हो और आप प्रभु में बने रहोगे और अपने आप को उस मसीह में बांधे रखोगे, तो आपको बुखार कभी नहीं होगा, आपको जुकाम भी नहीं होगा। आमीन। दुनिया भर के लोगों को जुकाम हो जाएगा, आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तब आई जब आदम गिर गया, उससे पहले कोई चीज नहीं थी। फॉल के बाद हमारी देह में मृत्यु आ गई, तो ये चीजें उस मृत्यु के एट्रीब्यूट है। आमीन। उस मृत्यु के एट्रीब्यूट है कि क्या हमारा सरदर्द होता है, हमें बुखार होता है, हमें शुगर हो जाती है, हमें ये बीमारी हो जाती है, हमें वो बीमारी हो जाती है। ये सारी बीमारियां उस टाइम पे नहीं थी। आमीन। और ये सारी बीमारियां एक टाइम पे नहीं होंगी। जब आप प्रभु में पाए जाते हो तो ये बीमारियां आपके पास नहीं आ सकती, आपको छू नहीं सकती। आमीन। समझ रहे बात? तो आदम के कभी सरदर्द नहीं हुआ, आदम कभी अकेला नहीं हुआ, आदम ने कभी खुदा को नहीं बोला मैं बोर हो रहा हूं, मुझे एक साथी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। खुदा जब उसे रोज मिलने आता था, वो मिलता था और बातचीत करता था, और उसे तमाम बातें बताता था, आपस में डिस्कस करते थे, आज का दिन कैसा रहा वो बताता था, ये सारी चीजें बताता था। आमीन। फिर ब्रदर क्या होता? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। डाल दिया मतलब आदम को उसने भारी नींद में कैसे डाल दिया? आदम के यहाँ पे मारा टक, और आदम भारी नींद में चला गया। आदम सोता था या नहीं सोता था? आदम सोता था या नहीं सोता था? आप क्यों सोते हो भाई? आप लोग क्यों सोते हो? थक जाते हैं। रेस्ट करना होता है। थक जाते हो आप लोग, पूरे दिन मेहनत करके थक जाते हो, इसलिए आप सोते हो। जब आदम थकता ही नहीं तो सोएगा क्यों? आमीन। आमीन। आपको पता है इसाक जो था, उसको जब अब्राहम बलि चढ़ाने जा रहा था तो उसको क्या बोला था? ऊपर जा रहा है, वो कह रहा पापा लकड़ी है, आग भी है, मेरा कहाँ है? तो उसने बोला कि ऊपर खुदा प्रोवाइड करेगा बेटा। अच्छा, ऊपर चले गए, वेदी बनाई, लकड़ियां सजाई, इसाक के हाथ पैर बांध। पापा क्या कर रहे हो? मेरा तू ही है, तू ही सैक्रिफाइस। अच्छा अच्छा ठीक है पापा, फिर एक काम करो, आगे नहीं मेरे हाथ पीछे बांधो। क्यों? आगे बांधोगे ना मैं आपको रोक लूंगा, तो आप मेरे हाथ पीछे बांधो और मेरे पैर भी पीछे बांधो, ताकि मैं आपको रोक ना पाऊं। उसे बोलते हैं आज्ञाकारी बेटा, क्योंकि वो मसीह का प्रतिरूप था, वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब उसको अपनी जान देने का टाइम आया तो उसने अपनी इच्छा नहीं चाहिए और वो मरने के लिए तैयार हो। समझ आ रहा है? वैसे ही आदम को जब खुदा ने बोला कि सन तुझमें से अगर तेरा सहायक निकालना है तो यू मस्ट स्लीप, यू मस्ट स्लीप। तो खुदा ने उसकी नाक पे एनेस्थीसिया नहीं लगाया कि एनेस्थीसिया लगा दिया और आदम दुलम करके गिर गया। नो, गॉड टोल्ड हिम, परमेश्वर ने उसको बोला कि बेटा तेरे को सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब आदम को बोला देखो इस बाग के ना सारे फल तुम खा सकते हो, भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुमने नहीं खाना। आदम एक अच्छे बेटे की तरह उसने बोला आमेन। अब जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष था ना, उसकी ओर वो देखता भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि ये वृक्ष जो है ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वो देखता ही नहीं था उसकी ओर। और परमेश्वर बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को रिडीमर बनना था,
परमेश्वर बैठा हुआ है कि मैं हीलर बनूं, परमेश्वर बैठा हुआ है कि मैं सेवियर बनूं, पर भाई ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा है और टाइम बीतता जा रहा है। क्रिएशन का कारण क्या था? परमेश्वर ने क्रिएशन क्यों करी? जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ फैमिली। वो एक अपना परिवार चाहता, वो चाहता था कि मैं बाप बनूं, वो चाहता था कि मैं सेवियर कहलाऊं, वो चाहता था कि मैं रिडीमर बनूं, वो ये सब चीजें चाहता था। लेकिन जब आदम सोएगा नहीं तो वो बनेगा कैसे? आदम को जब वो कहता था आदम बेटा तेरे को पता मैं हीलर हूं, तो आदम पता क्या कहता था? हीलर वो क्या होता है? क्योंकि मुझे तो कभी बुखार हुआ नहीं। तो उसे जब कहता था बेटे तेरे को पता है मैं छुटकारा देने वाला हूं, किस चीज से? क्योंकि मैं तो आजाद हूं। जब वो कहता है कि मैं बेटे तेरे को पता है कि मैं रिडीमर हूं, किस चीज का? मैं सेवियर हूं, किस चीज का? मैं तो कोई गुलामी में नहीं हूं। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला कि आदम का अकेले रहना ठीक नहीं। आदम ने नहीं बोला कि प्रभु मेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, आई नीड अ वाइफ, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, मुझे एक पत्नी की जरूरत है, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूं, रोज शाम को यहाँ अकेला बैठ रहा हूं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मुझे एक बीवी कितना ही नहीं। परमेश्वर ने कहा है इसका अकेला रहना ठीक नहीं, ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो परमेश्वर ने फिर उसको बोला देख बेटा क्रिएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और तुझे सोना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर जब आपको एनेस्थीसिया देता है सर्जरी के टाइम, तो आपको पहले बताता है देखो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, आप ऐसे होगा। तो खुदा ने आदम को सब कुछ बोला और आदम ने कहा ओके फादर नो प्रॉब्लम। समझे? धीरे धीरे मैं आपको वो समझा रहा हूं कि चीज कैसे और क्यों हुई, ताकि आपको समझ आ जाए। तो खुदा ने आदम को फिर बोला और आदम फिर खुदा की आज्ञा मान के एक अच्छे बेटे की तरह, जैसे मसीह क्रूस पर चढ़ गया, जैसे इजाक वेदी पर लेट गया बलि होने के लिए, वैसे ही आदम भी लेट गया। आमीन। और जब आदम लेट गया और उसे भारी नींद में डाला गया, वो भारी नींद जो है मृत्यु को दर्शाती है। नींद सोने को दर्शाती है, भारी नींद या गहरी नींद मृत्यु को दर्शाती है। समझ रहे? तो जब आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो आप यू आर ऑलमोस्ट डेड, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। जिंदा लाश। आप हाँ एक जिंदा लाश ही समझ लो, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। समझ रहे? इसलिए जब आप सोते हो तो यू आर रेस्टिंग, रेस्टिंग इन पीस, आप शांति से सो रहे हो। इसलिए जब आप मसीह में मरते हो तो आप मरते नहीं हो, आप क्या होते हो? सोते हो। समझ रहे हो? तो आदम को क्या किया उसने? भारी नींद में डाल दिया। अब सर क्या कहता है? और जब वह सो गया हाँ तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। उसकी संति मांस भर दिया। और आदमी की संतियां 23, आदमी की जो पसलियां थी वो 23 थी उसके बाद, और औरत की 24। क्योंकि जितने भी ईसाई आप पूछोगे ना उनसे कहेंगे आदमी जो होता है ना, हमें सीएनआई में आंसर मिला था जब हमने बाइबल पढ़ी थी, हमने पूछा था, तो सीएनआई का आंसर है ये 23 होती है आदमी की। हम भी बड़ी चौड़ में सबको बोलने लगे 23 होती है, 23 होती है। एक बार कोई मेडिकल का ही बंदा बैठता है, पागल हो गया तुम लोग, 24 होती है, दोनों की 24 होती है। तो हमें लगा ये क्या हो गया, बाइबल इसका मतलब झूठ है। नो, बाइबल फिगरेटिव। हाँ, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपके शरीर में सिर्फ एक हड्डी ऐसी है जिसको अगर आप पूरा भी तोड़ दोगे ना तो फिर निकल जुड़ जाएगी, पूरी जुड़ जाएगी, वो होती है पसली, वो होती है पसली। लेकिन ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज है कि आदम की एक पसली निकाल के और उसने क्या किया, उससे औरत बना दी ताकि वो उसका अंग हो। इसलिए वो क्या बोलता है, मेरे हड्डी पे की हड्डी, मेरे मांस में का मांस। आमीन। समझ रहे? तो ऐसा नहीं था उसके बाद आदम की 23 ही रह गई थी पसलियां, 24 ही थी, है कि नहीं? उसकी संति खुदा ने क्या किया, उसकी संति खुदा ने मांस भर दिया। आमीन। तो हम इसको लिटरल समझते हैं, ये लिटरल नहीं, ये फिगरेटिव। कि औरत को आदम से कहां से निकाला? अंदर से, जो उसका फेमिनिन पार्ट था। पहले आदम अकेला था, तो आदम के अंदर फेमिनिन पार्ट भी था, मतलब एक औरत का प्रतिरूप भी उसके अंदर था। उसको खुदा ने निकाला बाहर और उसमें से अलग करके उसके लिए क्या बनाई? औरत। ठीक है? इसलिए जब आप प्रभु में आते हो तो आप क्या हो जाते हो? ही। चाहे वो बहनें भी हो तो जब वो गाना गाएंगी और गाने में गाती हूं नहीं बोलेंगी, स्तुति करती हूं नहीं बोलती, वो बोलते करता हूं, क्योंकि प्रभु में सब मेल होते हैं। आमीन। समझ रहे हैं?
क्योंकि जब आप ऊपर चले जाओगे तो आप किन की तरह हो जाओ, आप ऐसा नहीं होगा कि आपके बाल खुले हुए हैं, आपने एक वाइट पोशाक पहनी हुई है, आपके पीछे पर हैं, जैसे आप देखते हो ना आज दिखाते हैं एंजल आ गई हाथ में तारा लिया हुआ है डंडी के ऊपर, वैसे नहीं हो गया। नो, वो कहता है जो भी इस जगह से इस योग होंगे के ऊपर जाएंगे वो परमेश्वर के स्वर्ग में दूतों की तरह होंगे। तो दूत मतलब नो मेल नो फीमेल, नो मेल नो फीमेल, आमेन, नो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे ही नहीं, ग्लोरीफाइड बॉडी ऐसी होती है, नो फीलिंग्स, उसमें कोई एहसास नहीं होता, एक ग्लोरीफाइड बॉडी होती है, आमेन। इसलिए वो कहता है कि वहां पे ब्याह शादियां नहीं होंगी, आमेन। आपको यहाँ पे क्यों ये ऑर्गन्स दिए गए, ताकि आप फूलो फलो और इस जहान में भर जाओ, आमेन। यस ब्रदर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया जी, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा अब फर्स्ट मैसेज, जो सबसे पहला संदेश आदम ने प्रीच किया वो अपनी पत्नी को प्रीच किया। और कैसे प्रीच किया? सबसे पहले उसने उसकी आइडेंटिटी बताई और फिर उसके बाद उसको मैसेज सुनाया। और मैसेज क्या था कि तुम इस पेड़ का फल ना खाना। आमीन आमीन, आमीन। यस। तो क्या हुआ? और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। तो परमेश्वर को ये बताने की जरूरत नहीं, बेटे ये तुम्हारे लिए दुल्हन चुनी है हमने, अब तुम इससे शादी करोगे। परमेश्वर जैसी लेकर के आया उसने कहा अब ये मेरी हड्डी, बिकॉज वो कनेक्शन जो वो रिलेशनशिप है ना, वो देह का रिलेशनशिप है, तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। आमीन। तो उसने छूटते क्या बोला, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस। सो ही न्यू, वो उस नींद में होने के बावजूद जानता है कि ये कहां से निकली है। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने स्टिचेस लगाए हुए थे, उसने देखा स्टिच लगे हुए जरूर यहीं से निकाली होगी पसली कोई, ऐसा नहीं है कि वहां से कट मारा परमेश्वर ने, पहले उसको यूं खोल के यहाँ से पसली निकाली फिर स्टिच लगा और आदम के दर्द हो रहा था कि जरूर ये औरत यहीं से निकाली गई है क्योंकि मेरे दर्द हो रहा है। नहीं जी, ही न्यू बाय रेवलेशन, उस प्रकाशन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको मालूम था कि ये मेरी पत्नी है। आमीन। और वो उसको पहचानता है, तो पहचान के क्या बोलता है? सो इसका नाम नारी होगा। सो इसका नाम क्या होगा? और इंग्लिश में क्या लिखा है? वो क्या कहलाई जाएगी? वुमन, फीमेल। वुमन, क्योंकि वो मैन में से निकली। क्यों नारी होगा? दोबारा पढ़ो ये लाइन। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा। क्यों? आगे पढ़ो ब्रदर। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। क्योंकि ये नर में से, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी। यही रीजन है कि इंसान अपनी बीवी का नाम सबसे पहले शादी करके वही रखता है। माँ बाप के घर में कोई भी नाम, लेकिन एक नया नाम आदमी देता है तो सोच समझ के नाम देना चाहिए, क्योंकि जो नाम तुम दोगे ना उसके साथ स्पिरिट भी चलती है। तो कोई गलत नाम मत दो, अच्छा नाम दो जो भी दोगे। राइट? समझ आ रहा है? अगर आपको ये लगता भी हो कि आपकी बीवी यार बहुत चुड़ैल टाइप औरत है, और ये बोलो भी मत, नो, जस्ट प्रे, उसका नाम अच्छा दो ताकि नाम, वो नाम के साथ स्पिरिट आए। प्रे फॉर हर। आमीन। यस। कुछ टाइम के बाद हो जाता है ऐसा, आपको लगने गुस्से में कई बार इंसान सोच लेता है। तो डू नॉट स्पीक बैड वर्ड्स अबाउट योर वाइफ। अपनी पत्नी के बारे में कोई भी गलत शब्द आप ना बोले, चाहे कितनी भी लड़ाई हो। नो, क्योंकि जो भी आप बोलोगे ना, आप आदम हो उसके लिए, जो आप बोलोगे वो हो जाएगी। आमीन। तो उसने क्या बोला? तू नारी है क्योंकि नर में से निकाली गई। आमीन। और ब्रदर, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, देखो मैसेज भी दे रहा है, ही इज प्रोफेसाइंग। मैंने कहा ना सबसे पहला संदेश उसने कब दिया? जब बीवी आ गई। बिना बीवी का संदेश ही नहीं दे रहा था वो। यस। तू ये समझना कि परमेश्वर फैमिली क्यों चाहता है, उससे पहले आपकी फैमिली भी तो, आपको पता तो इंपॉर्टेंस क्या होती है फैमिली। आमीन। ईसाइयों में बहुत प्रचलित है
कि वो जैसी शादी होना, अरे भैया हम तो सोच रहे थे अच्छी लड़की है, शादी होते हमारे लड़के को लेके अलग हो गए, क्योंकि ईसाइयों ने जेनेसिस कभी पढ़ी नहीं है। अगर वो जेनेसिस पढ़ते तो उनको पता होता भाई रूल ही है ये कि जैसे ही शादी होगी लड़का तो अलग जाएगा ही जाएगा, लड़की नहीं जाएगी, ये प्रोफेसी है। अगर आप क्रिश्चियन कहते हो तो उसको अलग रहने रहना, क्योंकि वो अब अलग किंगडम का बादशाह है और उसकी वाइफ एक क्वीन है, तो वो अपने बाप के घर में नहीं रह सकता, ये रूल है, किसी भी हालत में नहीं रह सकता। तो क्या लिखा है ब्रदर? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने रहेंगे, इसका मतलब नहीं है कि जोरू का गुलाम होकर रहेगा, नो, बट बाइबल में लिखा हुआ है कि वो एक तन रहे। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो ये प्रोफेसीज को समझना बड़ा जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। और परमेश्वर कहता है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि वो एक तन होने के लिए जोड़ा है उन्हें, और मनुष्य अलग ना करे, कोई मनुष्य अलग ना करे। आमीन। है कि नहीं? कि जब कोई भी पत्नी के खिलाफ कोई भी देवर, कोई भी सास ससुर बोलते हैं कि अरे, और पति सुन रहा होता है, उसको भड़काते हैं, यस, उसको जब भड़काते हैं कि तेरी बीवी ना बहुत चालू है, पता है ये, तो कहता है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग ना करे, और पति का ही फर्ज है कि उनकी बात ना सुने। और जब पत्नी के घर वाले पति के बारे में अगर कुछ बोले तो पत्नी का ही फर्ज है कि उनकी बात ना सुने, उन्हें चुप कराए, बिकॉज जो पत्नी है उसका सर पति है, उसे हमेशा उसकी इज्जत करनी है। आमीन। और जो पत्नी है वो पति के लिए क्या है? उसकी देह, उसको उससे वैसे ही प्यार करना है जैसे वो अपनी देह से करता है, वैसे ही देखरेख करनी है, वैसे ही बचाना है। तो जब आप बॉक्सिंग देखेंगे ना किसी को करते हुए, तो बॉक्सिंग का एक रूल होता है, और वो रूल ये होता है कि अपनी रिब को बचाते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग मैच में हर हड्डी किधर भी लग जाए वो ठीक है, लेकिन अगर रिब पे लग गई तो आप लड़ाई हार जाते हैं। तो शैतान जो है ना वो आपका ओपोनेंट है, वो आपका विरोधी है, क्योंकि आप खुदा में पाए जाते हो। तो वो सबसे पहले किस पर अटैक करता है? रिब पर। तो अपनी रिब को बचाओ। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी रिब को ही बचाया, और रिब को बचाते बचाते वो खुद मरा ताकि वो रिब को पाले। आदम ने भी अपनी रिब को ही बचाया, उसने अपनी पसली को बचाया, और पसली को बचाते बचाते वो खुद मरा। आमीन। अपने पिता की आज्ञा का विरोध किया उसने, आप समझ रहे हैं? आदम ने अपने पिता की आज्ञा का विरोध किया, उल्लंघन किया अपनी पत्नी को बचाने के लिए। इसे कहते हैं प्यार, ये प्यार होता है। आमीन। और इस प्यार की खुदा कदर करता है। समझ आ रहा है? समझ रहे? थोड़ा सा आगे चलते हैं ब्रदर। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। पर लजाते नहीं थे। फिजिकली अगर मैं बोलूं कि आदमी और औरत जब नंगे होते हैं, जब पति पत्नी, तो लजाते नहीं। और वो नहीं लजाते थे। क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि उनके चेहरे पे और उनकी देह पे एक धार्मिकता के वस्त्र थे। कौन सी धार्मिकता? जो आप आज और मैं जो पहन रहे हैं, जो हम तैयारी में हैं, जो हमारे धार्मिकता के वस्त्र कह रहे हैं, जो वो कह रहा है कि मेमने ने अपनी पत्नी को तैयार कर लिया है, तो आओ उसे महीन मलमल दें, ताकि, और ये महीन मलमल जो है उसके धार्मिकता के वस्त्र हैं जो उसको दिए जाएंगे, और वो फिर ऊपर जाएगी। जब वो प्राण जो वेदी के नीचे थे वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तो हमारा बदला कब तक नहीं लेगा? तो प्रभु क्या कहता है? इनको श्वेत वस्त्र दो, तुम अभी थोड़ी देर के लिए बैठो। तो श्वेत वस्त्र जो है वो धार्मिकता के काम, और धार्मिकता का मतलब होता है जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो तो धार्मिकता। क्योंकि यहां से जब कोई भी इंसान मरता है और ऊपर जाता है, तो आपको क्या लगता है? कपड़े पहन के जाता है। अगर मैं इन कपड़ों में आज मर जाऊं तो क्या मैं इन्हीं कपड़ों में ऊपर जाऊंगा? मतलब जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या आप ये कपड़े पहने हुए होंगे? नो। जो प्रभु में होता है वो हमेशा धार्मिकता के वस्त्र में ढका हुआ ऊपर जाएगा, और जो प्रभु में नहीं होता है वो हमेशा नंगा जाएगा। ये ध्यान रखना, वो हमेशा नंगा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की धार्मिकता में वो ढका हुआ नहीं है। तो वो जब अधोलोक में जाएगा, उस जगह जाएगा जहां वो प्राण होते हैं जो बचाए नहीं जाते, उन जगहों पे जब वो जाएंगे तो वो नंगे ही रहेंगे। बट हम जब जाएंगे तो हमने वो वस्त्र पहने होंगे जो धार्मिकता के वस्त्र है, अगर हम मर जाते हैं। आमीन। समझ आ रहा है? क्योंकि हम प्रभु में पाए जाते हैं। समझ? ये दोनों इसलिए नहीं ले जाते थे क्योंकि इन दोनों ने वस्त्र पहने हुए थे। तो बेशक फिजिकली जब आप देख रहे हो, जब खुदा देख रहा है, तो खुदा ने उनको कोई कपड़े नहीं बना के दिए थे कि ब्रांड न्यू क्लोथ्स आदम को बना दिए कि आदम ले बेटा ये तू चोगा पहन ले,
ले मेरी बच्ची तेरे लिए मैं एक स्कर्ट बना देता हूँ, लॉन्ग स्कर्ट, तू ये पहन के रहा कर, नहीं। वरन खुदा ने जब उनको बनाया तो वस्त्र उनको दिए, और ये वस्त्र ही शैतान छीनना चाहता था, और आज भी आपसे वस्त्र ही छीनना चाहता है। यही जो धार्मिकता के वस्त्र है, उसका एम यही है कि इन धार्मिकता के वस्त्रों को आपसे छीन ले और आपको नंगा कर दे। आमीन। यही चीज वो चाहता है, इसके अलावा। और उसके पास कोई हथियार ही नहीं है आप पर अटैक करने का। उसे पता है कि उस दिन मेमने की पत्नी जो है उसको धार्मिकता का वस्त्र दिया जाएगा, तो अगर मैं इसको यहाँ पे नंगा करके रखूं तो ये फिर, क्योंकि अभी आप अपने लिए वस्त्र खुद तैयार कर रहे हैं। आमीन। और ये जो आप खुद पहन रहे हो ये धार्मिकता का वस्त्र है। आपकी शादी चल रही है, इस शादी में आप दुनियावी वस्त्र उतारते जा रहे हो, मतलब अपने दुनियावी कैरेक्टर को उतारते जा रहे हो, और आप एक धार्मिकता का वस्त्र पहन रहे हो। और वो धार्मिकता का वस्त्र आप कब तक पहनोगे? जब तक रैप्चर नहीं हो जाता। इसलिए हम बोलते हैं रैप्चर में पलक झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। आमीन। हम सब बदल जाएंगे और फिर हम सब कहाँ मिलेंगे? प्रभु से, बादलों में मिलेंगे प्रभु के साथ। आमीन। तो अभी जैसे वो कहानी मैंने सुनाई थी ना, सिंड्रेला वाली, कि उसको एक वायदा करके गया प्रिंस के मैं आऊंगा 1 साल बाद, और आज ही के दिन आऊंगा और शादी करूंगा। तो वो 1 साल तक पैसे इकट्ठे करते रहे, पाई पाई इकट्ठी करी, घर बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, ये सब कर करके उसने पाई पाई इकट्ठी करी, और इकट्ठी करके उसने क्या किया, पैसे इकट्ठे किए, और जिस दिन शादी थी उसने वो कपड़े पहने। वो कपड़े उसके खुद के थे। आमीन। है कि नहीं? वो कपड़े उसके खुद के थे, लेकिन जब दूल्हा वहां से लेके जाता है तब वो अपने वस्त्र उसको देता है। वो वेडिंग गाउन है जो उसने पहना था, लेकिन जो चीज आप रिसेप्शन पे पहनते हो वो होती है जो लड़के वाले देते हैं, जो लड़का आपको पहनाता है। आमीन। तो आज आप जो पहनोगे वो वेडिंग गाउन होता है, लेकिन उसके बाद जो सपर है दैट इज अ रिसेप्शन। शादी कंप्लीट हो गई यहाँ, इसलिए आप पत्नी बन गए। इसलिए बाइबल में प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? मेमने की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि शादी कंप्लीट हो गई, ब्राइड नहीं हुआ, अब आप क्या हो गए हो? पत्नी। तो जब आप पत्नी बन गए तो पत्नी बनने के बाद जब आपको ऊपर लेके जाएगा तो उससे पहले वो महीन मलमल आपको देगा, ताकि रिसेप्शन में आप महीन मलमल पहन के बैठो, क्योंकि वो उसके स्वर्ग का कपड़ा है, वो उसकी धार्मिकता है। आमीन। समझ रहे हैं? आदम बहुत धर्मी था, आदम बहुत धर्मी था, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता का, उसकी धार्मिकता को ग्रहण करके अपनी धार्मिकता का चिन्ह उसे दे, परमेश्वर रुका। और जब परमेश्वर को विश्वास हो गया इश्माइल के जन्म के बाद कि हाँ यार ये बंदा अब जेन्युइन है, इसका जो विश्वास है, अब्राहम, आदम बोल रहे सॉरी आदम बोल मैंने आदम बोल दिया गलती से। अब्राहम जो था वो विश्वासी था, अब्राहम की बात कर रहा हूं। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर को ये बात का एहसास हो गया, जब विश्वास हो गया परमेश्वर को कि हाँ यार इसका विश्वास पक्का है, तब उसने उसको एक टोकन दिया। वो टोकन क्या था? खतना, खतने का चिन्ह जो कि उसकी देह में था। ऐसे ही हम आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस वचन के द्वारा, इस पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन। और एक वक्त आएगा जब हमें महीन मलमल दिया जाएगा। आमीन। महीन मलमल, और वो महीन मलमल पहन के हम ऊपर चले जाएंगे। आमीन। समझ आ रहा है? बचना किस चीज से? सुनते हैं। अगला चैप्टर पढ़, 3rd चैप्टर ब्रदर। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, कौन से पशु बनाए थे? पहली बात, बनेले, बनेले मतलब, बनेले का मतलब क्या होता है? नहीं पता? बनेले का मतलब होता है चौपाए। चौपाए। तो लेकिन आप जब फोटो देखोगे एडम एंड ईव की, तो आप एक पेड़ देखते हो सेब का, और उस पर सांप को लिपटा हुआ देखते हो, और यहाँ पे यूं सेब होता है, हवा उसकी तरफ देख रही है और सांप सेब के लिए कुछ बोल रहा है उसको, है ना? पर बाइबल क्या कहती है? जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। सबसे ज्यादा क्या था? धूर्त। आमीन। धूर्त का मतलब क्या होता है? कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? एक होता है कनिंग, क्राफ्टी, मतलब एक ऐसा इंसान जो बातों से किसी दूसरे को लुभा दे। आमीन। जो अपनी लुक्स से किसी को लुभा दे।
जो सपल का मतलब होता है ना, सपल का उसका मतलब होता है कि लुक्स से भी आप किसी को बहका सकते हो, मतलब लुक्स देख के बंदा धोखा खा जाए कि नहीं यार ऐसा, वो इस तरीके का बंदा था, बातें बहुत अच्छी करता था, लुक्स बहुत अच्छे थे, भले ही जानवर था, आमेन, लेकिन जैसे आप आज सांप को देखते हो कि अलग अलग डिजाइन का होता है, वो एग्जैक्टली वैसा था, क्योंकि खुदा ने सिर्फ उसकी धजा बिगाड़ी है, लुक तो वही है, स्किन पे वही कलर्स हैं, सब कुछ वैसा ही है, आमेन, समझ रहे हैं क्या नहीं बात को आप? तो वो बहुत अट्रैक्टिव था, जानवर होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, ठीक है, समझ आ रहे हैं? सबसे आकर्षित और सबसे मोस्ट हैंडसम आदमी जो आज तक खुदा ने बनाया है वो कौन था? एडम। एडम। द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन एवर वॉज ईव। और सबसे अच्छा दिखने वाला जानवर कौन था? सरपेंट। बेस्ट तीन चीजें थी, आमेन, समझ रहे? और क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर क्या किया? एक गार्डन बनाया। सोचिए आप, थोड़ा सा गार्डन के बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं। ईडन के बारे में कहां लिखा हुआ है? चैप्टर 2 स्टार्टिंग की वर्स में, चैप्टर 2 और पहली आयत नहीं, 8th वर्स क्या कहती है? और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। सुनिए, अब ये जो ईडन है, ये ईडन क्या है? कंट्री। ये ईडन एक देश है, जिसे मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था? प्लेजर या प्रेजेंस ऑफ गॉड। और आज की डेट में ये ईडन कहां पाया जाता है? इजराइल। जहां खुदा का शोडाउन होता है। यरूशलेम, जहां खुदा उतरा, जहां पवित्र आत्मा उतरा, जहां यीशु मसीह का मंदिर था, जहां यीशु मसीह मिलेनियम में आकर राज्य करेगा, वो जगह, उसको बोला क्या हो जाता है? ईडन। वो जगह जहां पे दुल्हन उतरेगी, आमेन, और जहां पे पवित्र नगर नया यरूशलेम होगा, वो उसे बोलते हैं ईडन। तो ईडन एक कंट्री है, और उस कंट्री के ईस्ट में ना खुदा ने एक क्या बनाया? वाटिका। तो ये पूरा ईडन गार्डन नहीं था, प्लीज समझिए। ईडन इज अ कंट्री, उसके बीच में एक छोटी सी वाटिका है। तो खुदा ने जब आदम को बनाया, तो अदन की जो वाटिका है उसकी मट्टी से नहीं बनाया था, अदन की मट्टी से बनाया था। अदन की मट्टी से वो बना था, और अदन की मट्टी में उसको बना के जब पूरा बन गया, आदम तैयार हो गया, प्राण डाल दिए, फिर उसके बाद उसको उठा के उसने कहा रखा? वाटिका में। समझ रहे? वो वाटिका से बाहर आता जाता रहता था, आमेन, समझ रहे बात में? जानवर वाटिका में थे? नो, वाटिका में सिर्फ क्या थे? पेड़। पेड़, आमेन। आमेन। जानवर वाटिका में नहीं थे, लेकिन हाँ, वाटिका की देखरेख करने के लिए एक जानवर का इस्तेमाल जरूर होता, जिसपे एडम रूल करता था, एंड दैट वाज सरपेंट, आमेन, आमेन। तमाम ईडन और उस वाटिका की देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने आदम को रखा था। आप ये समझ लीजिए कि उस अदन के अलावा खुदा को किसी लैंड के बारे में कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसका लेना देना किससे था? अदन, और अदन की वाटिका, और मेरा परिवार जो आदम है और उसकी पत्नी है, बस, उसके अलावा और कोई चीज नहीं। इसलिए जो चीज भी इजराइल की सारी बॉर्डर लाइन से टच करती है उसको क्या बोला जाता है? जेंटाइल लैंड। उसको क्या बोला जाता है? अन्य जातियों का देश। वो सब अन्य जातियों के देश है। इजराइल जो है वो किसका देश है? खुदा का देश, फादरलैंड। खुदा का अपना देश, फादरलैंड। यही वजह है कि फादरलैंड बोलते हैं, यही वजह है कि वो फादर टंग बोलते हैं, मदर टंग नहीं, फादर टंग। हिब्रू इज अ फादर टंग, मदर टंग नहीं है। इब्रानी भाषा क्या है? पितृभाषा। हम जैसे बोलते हैं मातृभाषा, मातृभूमि, वो बोलते हैं पितृभूमि और पितृभाषा। क्योंकि जब आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है ये जो जगह है ना मेरी है, इसको बेचना नहीं, इसे सिर्फ लीज पे चढ़ा सकते हो तुम। ये लिखा हुआ है कि इस जगह को बेचना और खरीदना नहीं है, ये सिर्फ लीज पे चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जगह मेरी है।
और मेरे देश को तुम नहीं बेच सकते, मेरे लैंड को तुम नहीं बेच सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हें रहने के लिए जगह दी हुई है, ठीक है, बट ये मेरी जगह है। आमेन। यस ब्रदर। और आगे पढ़ना है। हाँ हाँ, थोड़ा सा आगे तो पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। उसको रख दिया था आदम को, ताकि वो उसकी देख रेख करे। आमेन। आमीन। ताकि वो उसकी देख रेख करे। उसी वाटिका की देख रेख करने के लिए जब यीशु मसीह जिंदा होता है तो वो क्या बन जाता है? माली। पहला माली कौन है? आदम। दूसरा माली कौन बना? आखिरी यीशु आदम। मसीह। आखिरी आदम, वो दूसरा माली है। आमीन। इसीलिए मरियम जब उसे देखती है तो क्या बोलती है? माली। हे माली। तो पहला माली कौन था? आदम। उसे वाटिका की देखरेख करनी थी। ये वही वाटिका है जिसमें यीशु मसीह एक आदमी को देखता है जिसकी आंखें नहीं होती। तो यीशु मसीह क्या करता है? थूकता है, थूक के उसकी आंखों पे ऐसे मिट्टी लगाता है, और मिट्टी लगा के उसे, नहीं सॉरी, मिट्टी नहीं लगाता, उसकी आंखों पे हाथ रखता है, हाथ रख के और दुआ करता है, और फिर उसे कहता है तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो कहता है मुझे मनुष्य पेड़ों की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब यीशु मसीह फिर दोबारा हाथ रखता है, हाथ रख के फिर हटाता है, कहता मुझे मनुष्य दिखाई देते हैं चलते फिरते। लेकिन पहली बार पेड़ों की तरह क्यों दिखाई दिए? क्योंकि पहली क्रिएशन जो थी वो वहीं हुई थी, अदन, वाटिका। हमारी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है ना, पहली आंखें जो हमारी बनी है ना, उन आंखों से हम आदमियों को पेड़ों की तरह ही देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह को क्या बोला जाता है? ट्री ऑफ लाइफ, है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा जो स्वर्ग में है। तो फिर पेड़ थोड़े ना लगाया हुआ है परमेश्वर ने। वो जीवन का वृक्ष किसे रिप्रेजेंट करता है? उस यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का वचन है और जो स्वर्ग में विराजमान, उसके साथ आप फेलोशिप करो। आमेन। आमीन। यस ब्रदर। एंड और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, बिल्कुल सेंटर में, जो वाटिका है सेंटर में उसके क्या लगा हुआ है? जीवन के वृक्ष को, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष मतलब को दोनों भी को लगा। क्या किया उसने? बीच में लगा दिया, जिसमें से एक बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षित है। कौन सा? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और दूसरा जो है ना, वो सिंपल है, जीवन का वृक्ष है। वो एक ऐसा वृक्ष है जिसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती है। तो बहुत ही नॉर्मल सा एक वृक्ष है, लेकिन एक वृक्ष बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। समझ रहे हो आप? सबसे सुंदर स्वर्गदूत कौन था? लूसीफर। लूसीफर। उसकी सुंदरता ही तो उसे ले मरी, क्योंकि वो इतना सुंदर था कि वो अपनी सुंदरता पे गर्व करने लग गया। मतलब यीशु मसीह भी उतना सुंदर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी वो उसको सबसे ज्यादा सुंदर बना चुका था। तो फिर उसके पास परमेश्वर रिपीट नहीं मारता अपनी क्रिएशन में ना, कि मैं दोबारा इसको ऐसा बना दूं, इसको भी बना दूं। तो लूसीफर अगर बहुत सुंदर बन गया था, तो यीशु मसीह जो शरीर में बना वो उससे नीचे ही था। आमीन। समझ आ रहा है बेटा? हैं? तो क्या होता है, क्या लिखा है ब्रदर? और दोनों को उसने बीच में लगाया ताकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कहां से आपको ये सुनाएगा? ये फ्रेज आपको कहां से मिला कि वो ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बंदा। वो बंदा जहां भी जाता है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है यहां से। क्योंकि जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष था ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। जीवन के वृक्ष को तो कोई नहीं देखता था, लेकिन उसको सब देखते थे। आमीन। और ब्रदर? और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। बस यहाँ बहुत है, यहाँ मैंने पिछली बार बताया था। अब आ जाओ थर्ड चैप्टर में। अब आ जाओ। थर्ड चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़े गौर से और ध्यान से चलिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वर्स। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। ये सर्प की तारीफ है कि वो सबसे ज्यादा धूर्त था। तो जब भी आप किसी अपने दोस्त को या अपने भाई को बोले ना बड़ा धूर्त है, तो आप ध्यान रखें आप उसे क्या नाम दे रहे हो। हैं? आप उसे सर्प के इक्विवेलेंट बना रहे हो, बराबर कर रहे हो सर्प को और उसको। तो सोच समझ के तारीफ करो। आमीन। आमीन। यस। और उसने स्त्री से कहा,
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब पहले मुझे आप एक चीज बताओ, चलो ये वृक्ष का फल खाना तो ये तो अलग बात है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बाइबल जब आप पढ़ते हो और आपको बाइबल में अगर कहीं फल लिखा दिख जाए तो आप क्या समझो? केला, सेब, अनार, पपीता, चीकू, तरबूज, खरबूजा, क्या समझोगे आप? बताओ। आत्मा के फल हैं, क्या है? आम, क्योंकि वो राजा है फलों का। सेब, क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। केला, क्योंकि वो पोटेशियम देता है। ऐसे नो, आत्मा के फल क्या आते हैं? प्रेम, लॉन्ग सफरिंग, लॉन्ग सफरिंग, ठीक है। ये जो चीजें हैं, प्रेम हो गई, लॉन्ग सफरिंग हो गई, ये चीजें जो है एट्रीब्यूट्स, एग्जैक्टली ये क्या है? आचरण जिसे बोलते हैं, व्यवहार जिसे बोलते हैं, नेचर। कि जब आत्मा आपके अंदर आती है ना तो आपका व्यवहार दूसरे की तरफ बदल जाता है। आपके अंदर क्या आता है? प्रेम। तो आत्मा के कितने फल हैं? 9 फल। और वो 9 फल क्या है? 9 कार्य हैं। आमीन। क्योंकि आप प्रेम करते हो। करते का मतलब होता है वर्ब, वर्ब मतलब जो चीज की जाती है। आप प्रेम खाते नहीं हो, आप प्रेम करते हो। आमीन। आप जो भी चीज करते हो वो करते हो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम उनके फलों से उनको पहचान। मतलब उनके कामों से। कि वो रेडी पे कौन से फल लेके घूमते तुम पहचान लोगे कि वो अच्छा फल वाला है कि बुरा फल वाला है? नो। फल मतलब कामों जब से। वो कहता है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे तो उसका मतलब ये होता है कि तुम उनके कामों से उनको पहचान। आमेन। आमीन। तो फल का मतलब क्या हुआ? काम। आमीन। कि तुम उनके कामों से पहचान लोगे कि उनके काम कैसे। जो पेड़ अच्छा फल नहीं खाता लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसका मतलब क्या होता है? किन के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था? देखो, कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। कौन है वो फल? कौन है वो फल और कौन है वो पेड़? वो जिन पेड़ों की बात कर रहा था वो फरीसी थे, सदूकी थे। और अच्छे जिन फलों की बात कर रहा था वो कार्य थे, एट्रीब्यूट्स। इसलिए वो कहता है ये मत सोचो कि हम अब्राहम की संतान है, वरन रिपेंटेंस, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। तो पश्चाताप के योग्य कोई फल नहीं है। सेब को कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आदम हव्वा ने सेब खाया तो उसके अलावा कोई और चीज आपको नहीं, आप लेके नहीं आओगे उसके बदले में कि मैं ये फल दूंगा तो फल लाओ। नो। फल लाओ का मतलब अगर तुम पश्चाताप करते हो तो उसके योग्य जीवन जियो, उनका मतलब होता है फल लाना। आमीन। जो अच्छा पेड़ होता है, आमीन, वो फलों से लदा हुआ होता है, मतलब झुका हुआ। यस, वो झुका हुआ होगा। उसके उसके अंदर दीनता पाई जाएगी, उसके अंदर प्रेम पाया जाएगा। वो लॉन्ग सफरिंग, लॉन्ग सफरिंग का मतलब होता है कि वो क्या बोलते हैं, सहन शक्ति, सहनशीलता उसके अंदर पाई जाएगी, विश्वास उसके अंदर पाया जाएगा, ये तमाम चीजें उसके अंदर पाई जाएंगी। आमीन। एक खुशी पाई जाएगी उसके अंदर। और ये सब चीजें जो है ना, ये इंसान का एट्रीब्यूट या नेचर होता है। तो जब वहां पे वो कहता है ना फल नहीं खाने हैं, तो बुरे और भले ज्ञान का फल का मतलब होता है, आमीन, कि तुम उसके अनुसार कार्य मत करो। और जीवन के फल का मतलब होता है, जीवन के वृक्ष का जो फल है उसका मतलब होता है इस वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार। जो आत्मा के 9 फल हैं उनसे हम जीवित रहते हैं। उनमें से अगर हम एक भी फल हम में नहीं पाया जाता तो हम मर जाएंगे। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हर वक्त भी अगर तुम पर आत्मा, हर दूसरे मिनट या तीसरे मिनट या 5 मिनट बाद भी अगर तुम्हारे ऊपर आत्मा उतरता होगा ना, तो भी तुम, ऐसा हो सकता है कि रैप्चर में ना जाओ और हेल में चलो। तो कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु अपना आत्मा हमारे साथ बनाए रखो और हमें बुराई से बचा। ये प्रार्थना करते रहना चाहिए। समझ रहे हैं? इतना समझ आ गया कि जब मैं फल कहता हूं तो फल का मतलब क्या होता है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जो पेड़ फलों से लदा होता है वो झुका हुआ होता है। आमीन। आत्मा के फल क्या होते हैं? तो आत्मा के फल आप दुनियावी फल नहीं बता सकते, डिनोमिनेशन वाले जरूर बता देंगे, आप नहीं बता सकते।
बिकॉज अगर खुदा ने वहां फल किसी को चीज को बोला है तो यहां भी वो फल किसी चीज को बोल रहा है, क्योंकि ये बाइबल जो है ये फिजिकल बुक नहीं, ये शारीरिक पुस्तक नहीं, ये आत्मिक पुस्तक है। और जो खुदा इस वक्त मूसा को ये चीज बता रहा है वो आत्मा है, Amen. तो वो आत्मिक बात बता रहा है। इसलिए मैंने बोला कि पसली निकालने का मतलब ये नहीं कि उसने लिटरली पसली निकाल के यहाँ 23 कर दी और वहां 24 कर दी, ऐसा नहीं है। बट वो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है कि हर एक औरत आदमी से ही निकली है, अंदर से निकली है। आमीन। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए मलाकी की पुस्तक में वो क्या कहता है, क्या परमेश्वर के पास और आत्माएं नहीं थी? और आत्माएं थी, लेकिन फिर भी क्यों स्त्री त्याग से परमेश्वर घृणा करता है? पढ़वाया था मैंने आप लोग को शायद, मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, क्या लिखा है ब्रदर, एक बार पढ़ दो जरा। मलाकी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत से। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? बिल्कुल, और आत्माएं भी थी उसके पास, पर उसने एक ही को नहीं बनाया। और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हालेलुया। इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए पौलुस ये कहता है कि अगर तुम्हारा पति विश्वास नहीं रखता और तुम विश्वास रखते हो तो छोड़ो मत, क्योंकि इसलिए तुम्हारी जो संतान है ना वो पवित्र है। यही वजह। आमीन। Amen. यस ब्रदर। एंड इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। यस। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, हाँ जी, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। आमीन। इसलिए बस तुम बस 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 मैं स्त्री त्याग से क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। शादी हो गई। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर? यस। वापस जेनेसिस पे चलते हैं, क्या कहता है? जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 2। स्त्री ने सर्प से कहा, पहले सर्प ने स्त्री से पूछा, घुमा के पूछा। एक बंदा होता है सीधी बात पूछता है, अरे तुम्हें क्या मना किया है इस पेड़ का फल खाने के लिए? तो बंदा सीधा जवाब देता है मना किया, ये सीधा जवाब हो गया। लेकिन क्योंकि सर्प धूर्त था तो सर्प के पूछने का तरीका भी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सर्प इस वक्त चाहता है कि वो बात करे। आमीन। शैतान हमेशा आपसे ये चाहता है कि आप बात करो। अब मुझे बताओ, जब ये बातचीत चल रही है तो आदम कहाँ है? ऐसी कौन सी शिफ्ट में वो था? बताओ ना। नाइट शिफ्ट में था, डे शिफ्ट में था, या बैंक में काम करता था, या बस चला रहा था? ऐसा कौन सा काम कर रहा था कि आदम को इतना होश नहीं था कि मेरी औरत किसी दूसरे से बात कर रही है, मुझे जाना चाहिए? ब्रदर, यू मस्ट अंडरस्टैंड खुदा क्या कर रहा है। वो कहता है मैं ही विपत्ति का रचने वाला हूं और मैं ही बचाने वाला, मैं ही निकास करने वाला। तो हमें पता होना चाहिए कि खुदा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है कि नहीं? Amen. जानबूझ के उसको अकेला छोड़ा गया ताकि वो बात करे। तो बात कर रही है, क्या बात करती है? कि क्या परमेश्वर ने तुमसे, देखो भोला हो गया वो, और भोला होके क्या पूछ रहा है वो? उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मैम, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि कोई फल नहीं खाना है? हवा, देखो आदम तो बात करता भी नहीं था। अब जब हवा थी, हवा और आदम जब भी निकलते थे वो पेड़ की तरफ मुड़ के जरूर देखती, क्योंकि आकर्षित था। और औरतों की आदत होती है कि जब कभी वो मार्केट में भी जाती है और कोई चीज उनको अच्छी लगती है तो वो बार बार पलट के देखती हैं, और वो एक बार उस दुकान पे जरूर जाती है अपने आदमी बोले भले ही खरीद देना, पूछने के लिए दाम क्या है, पकड़ के देखेंगे। और दाम पकड़ने के बाद उन भले ही कहते अच्छी नहीं लगी, लेकिन मन में होता है कि नहीं यार चीज बढ़िया थी। यस ब्रदर, इट्स अ फैक्ट। समझ रहे? इट्स अ फैक्ट। तो जब ये चीजें हो रही हैं तो शैतान जानता है कि ये औरत गिर सकती है।
क्यों गिर सकती है? क्योंकि ये औरत डायरेक्ट क्रिएशन नहीं है। हवा डायरेक्ट क्रिएशन नहीं थी, वो क्या थी? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी चीज में से कुछ निकाल के और आप बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। मतलब कुछ आपने ऐसा बनाया जो किसी में से निकाला। आदम डायरेक्ट क्रिएशन था, इसलिए वो कभी नहीं गिर सकता था। लेकिन हवा को बाय प्रोडक्ट खुदा ने इसलिए बनाया ताकि यस, इसीलिए क्या कहता है पौलुस? औरत को कमजोर पात्र जान करना, उसकी इज्जत कर, बुद्धिमानी के साथ उसके साथ जीवन व्यतीत कर। क्यों? क्योंकि उसके पास ये रेवलेशन था कि खुदा ने उसको कमजोर ही बनाया। आमीन। तो जब उससे बात की गई कि मैम आप क्या सच में ऐसा बोला, उसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया, तो डायरेक्ट कही थी ना, हमें अभी बात करनी है, हमें किसी तरीके से वो चीज शुरू करनी है कि हम बात कर सके। कि वो आदम अगर बोले कि इससे बात नहीं करनी, ज्यादा बात मत किया करो, तो मैं बोलूं कि नहीं नहीं, हम कोई ऐसी बात करते ही नहीं, वो तो मुझसे पेड़ के बारे में पूछ रहा था, मैंने उसे प्रचार कर दिया बस। उसने उसके बाद बोला कि आप बहुत अच्छा प्रचार करती हैं, आप तो आदम से भी बढ़िया प्रचारक हैं, बेटर देन हिम। मतलब आपका समझाने का तरीका ही डिफरेंट है। उसने मुझे ऐसा बोला। आदम रूड। तो कैजुअल टॉक्स चल रही हैं ब्रदर, जो कि फीमेल्स की शादी के बाद नहीं होनी चाहिए। यस, क्योंकि सरपेंट आज भी पाए जाते हैं, समझ रहे हैं? जो औरतें होती हैं उनकी कोई कैजुअल टॉक किसी फ्रेंड से नहीं हो सकती। नो फ्रेंड्स। यस, और आदमी की भी नहीं हो सकती। आदमी के लिए जो एक ही दोस्त है वो है बीवी, बीवी के लिए एक ही दोस्त है वो आदमी। आमीन। आमीन। समझ रहे? उसके अलावा जितने भी हैं जो जरा सा भी फ्लर्ट कर रहे हैं, आज बड़ी अच्छी लग रही हो आप, ऑफिस में बोल रहे हैं कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो सरपेंट है ब्रदर। यस 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 यस, मैं बता रहा हूँ आपको, सरपेंट है वो, उससे बच के रहो आप। एक अलग ही ग्लो है आप पे, लगता है आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता है। ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, ये वो बात करना चाह रहा है आपसे। ही इज अ सर्पेंट कन्वर्सेशन। यस, समझ रहे हैं? हाँ जी भाई, बस ये खत्म कीजिए फिर। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने पर उसने कहा क्या तुम्हें कोई फल नहीं खाना है? मुझे तो ये बात पता ही नहीं, मैं तो अनजान हूं, मैं तो जानता नहीं इन चीजों को। क्या इस वाटिका का कोई फल नहीं खाना तुम्हें? तो स्त्री प्रीच कर रही है। स्त्री इज प्रीचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट फीमेल सरमन, जिसके कारण पौलुस कहता है कि औरतें प्रचार ना करें। यस, बढ़िया, क्या प्रीच किया? स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ जी, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ, हम इस वाटिका के वृक्षों के ना, हम सब फल खा सकते हैं, सारे वृक्ष जो उनके फल हम खाएंगे। और पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वो जो बीच में लगा हुआ है ना, वो तो उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उसको छूना नहीं तो तुम मर जाओगे। निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, लास्ट चैप्टर, सॉरी 22 चैप्टर 18 है। प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर 18 है। पढ़िए ब्रदर। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन पर बढ़ाएगा। तो हवा ने क्या किया? बढ़ाई। और ब्रदर, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जीवन के पेड़ में से, और पवित्र नगर कौन है? हम लोगों के साथ उसका कोई साझा नहीं होगा बंदे का। नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो ना तो आप बढ़ा सकते हो और ना आप घटा सकते हो ब्रदर। तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ एक सेंटेंस बढ़ाया विदाउट रेवलेशन कि आप उसे छू नहीं सकते। सबसे गलत प्रचार, उस प्रचार की वजह से क्या आ गई? मृत्यु। सिर्फ उस प्रचार की वजह से, क्योंकि शैतान सिर्फ पॉइंट पकड़ता है
और शैतान ने वही पॉइंट पकड़ा, क्योंकि उस वक्त शैतान जो था वो सर्प को पोजेस किए हुए था। और आपको लगता है आप शैतान से बातों में जीत सकते हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आमीन। दाऊद नहीं जीत पाया, ये हवा नहीं जीत पाई। आमीन। कौन जीता? सुलेमान नहीं जीत पाया, कोई भी नहीं जीत पाया सिवाय यीशु मसीह के, और कोई नहीं जीता, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वचन था। उसके अलावा कोई नहीं जीता। एंड बाय द एंड जब वो गत्समनी के बाद में पहुंचा, तब उसने उसको भी कन्विंस कर दिया कि 3 बार यीशु मसीह कहता, पिता एक कटोरा मेरे आगे से उठा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। आमीन। तो वो पोजेस किए हुए, और पोजेस करके उसको क्या बताता है? एक पॉइंट, कि तुम इस पेड़ को छू भी नहीं सकते वरना तुम मर जाओगे। उसने यही पॉइंट पकड़ ली है। अच्छा, तो पहले उसने उस पेड़ को छुआ है, मैं तो नहीं मरा, तो कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ता ना। फिर उसने हवा को कहा, मैं छुए छुए देखिए मैं नहीं मर रहा। हवा को लगा हाँ नहीं मर रहा यार, पेड़ बहुत आकर्षित है। हवा ने पेड़ को छुआ, ऐसे ऐसे छुआ, देखा आप नहीं मरी, हाँ सच में नहीं मरी। फिर हवा ने पेड़ को पूरा छुआ, हाँ देखा, झूठा है परमेश्वर, आपका पति भी झूठा है, गलत आपको चीज बताइए। देखा, हर चीज को परखो। जब आपको कोई चीज प्रचार की जाए ना, पर रीजन करो, उसका रीजनिंग देखो ना। अब आपने खुद बोला कि छुएगा, अब परमेश्वर ने बोला था नहीं बोला था छुएगा? हाँ बोला था, पता नहीं, क्योंकि बात तो आगे बढ़ाने की आदत है, नमक मिर्च मसाला तो लगना पड़ेगा। हाँ बोला था, तो अब देखो आप नहीं मरे। अब यहां से प्रोसेस आगे चला, यहां से जो मौत थी वो आना शुरू हुई। कैसे आई, कब आई, इसको हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग होगी तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये गिरे और शैतान ने किस तरीके से बहुत आसानी से हवा को बहकाया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष हो। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद है तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए जो तूने हमें दी है मेरे परमेश्वर। आज की इस शाम के लिए तेरा बहुत अच्छा धन्यवाद। थैंक यू खुदाबंद। मेरे